समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत सीनियर लीडर हैं बीजेपी के और आप पहले होना चुकी हूँ। जब स्वाति मालीवाल ये कहती है कि वो इतने लंबे समय से सही में वो AIC ना, ऑल इंडिया क्या इंडिया अगेंस्ट करप्शन IAC के ज़माने से उनके साथ जुड़ी हुई हैं, इतने लंबे समय तक आप साथ में काम कर रहे हैं। उससे भी पहले से हाँ, और पहले से। हाँ नीरज जी उससे भी पहले से। हाँ, फिर क्यों ये मतलब इस तरह की चीजें सामने आ रही? नीरज जी, मैं IAC के वक्त में इंडिया अगेंस्ट करप्शन की जब शुरुआत हुई थी, जब पहले जंतर मंतर में अन्ना हजारे जी बैठे थे, उसके बाद ये मैं बात कर रही हूँ आपसे 2011 के शुरुआती दौर की। स्वाति मालीवाल उससे भी पहले से, यानी कि जब एक्टिविज्म के दिन थे, यानी कि जब कबीर और परिवर्तन और पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन के दिन थे, उस तब से जुड़ी हुई हैं। जितने भी अभी उनके राज्यसभा सांसद हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे राघव चड्ढा हो, जो बाकी लोग वो योगदान में से दान देकर आए हैं, उन सब में सबसे पुरानी है संजय सिंह। मेरे सामने हम और अरविंद जी, मयंक गांधी सब गए थे ट्रेन से सुल्तानपुर, तो पहली मुलाकात हुई थी, तो वो मतलब बहुत देर में आए, मुझसे भी बाद आए संजय सिंह। लेकिन स्वाति सबसे पहले से हैं, सबसे पुरानी। एक संतोष कोहली थी, रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हुई, उनके माँ बाप ने कितने इल्जाम लगाए और कजाज की बात की, अरविंद केजरीवाल चुप रहे। अब ये स्वाति मालीवाल पर 8 दिन की चुप्पी क्या बताती है? विभव जिस तरह से अपने फोन को रीफॉर्मेट करते हैं और सबूतों को नष्ट करते हैं, ये आपको क्या बताता है? आप बताइए, CCTV फुटेज सारा ब्लैंक हो जाता है, ये आपको क्या बताता है? इन 2 वीडियो के बीच में क्या हुआ? पहले वीडियो से पहले क्या हुआ? ये सिलेक्टिव लीक क्यों हुआ? और स्वाति को बदनाम किया जा रहा है। हर बात का एक जवाब, भाजपा प्रायोजित कर रहा है ये सब कुछ। तो भाजपा ने 20 साल पहले क्या स्वाति मालीवाल को बिठाया था? भाजपा ने कहा था अरविंद केजरीवाल बीच में तोड़ लिया, महीने पहले उनको राज्यसभा दे दो। भाजपा जी बीच में तोड़ लिया स्वाति मालीवाल को, मतलब 20 साल से हैं तो क्या हो गया बीच में आपने? अच्छा देखिए, बड़ा आसान है, मैं कह दूं नहीं, हाँ बस कितना आसान है कह देना ना अपने पुरानी साथी को। नए लोग जो आए हैं लालच के चलते, प्रलोभन के चलते, पुरानी साथी को। शाजिया, अभी दूसरे में बात चलता है। मतभेद रहे स्वाति माली नहीं, आखिरी चीज जल्दी। हाँ। आप बताइए, जब बात कहा जा रहा है कि भाजपा जो है करा रही है, आतिशी ने तो ये भी कहा था कि उनको प्रलोभन दिया जा रहा है। हमने तो इसी ने तो नोटिस भी भेजा, हमने तो कंप्लेंट भी की, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। कोई SMS, कोई तस्वीर जी। साजिया, आता हूं दोबारा आपके पास। 2 महत्वपूर्ण इसमें चीजें हैं जो मैं विषय को समझना जरूरी था, इसलिए मैं गणेंद्र आपके पास आया कि पहले इसको समझ लें, क्योंकि इसका इम्पैक्ट चुनाव में होगा नहीं होगा अभी हम एनालिस्टों समझेंगे। 2 सवाल इसमें। केजरीवाल जी की खामोशी परेशान करने वाली, कि हर चीज में तो वो बोलते हैं, उनको योगी जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे 4 जून के बाद, इसकी बहुत बड़ी चिंता है। इसकी चिंता नहीं कि उनके आवास के अंदर एक सांसद पिट रहा है, उस पर वो बहुत दिन भर बोल रहे हैं कि 2 महीने में चले जाएंगे, 4 जून के बाद चले जाएंगे, तो ये एक चिंता। और दूसरा जो घनेन्द्र जी आपने कहा ना, फुटेज जारी किया है, आइडियली तो आपको पूरा फुटेज जारी करना चाहिए था, जहां से वो बकबक शुरू हुई होगी जो अंत में गेट से निकलते तक। वो सिलेक्टेड 30 सेकंड वीडियोस क्या मतलब बन रहा है? पूरा वीडियो जारी कर देते, जो भी 10, 20, 15, 20, 50 मिनट का होता, दूध का दूध पानी पानी हो जाता। नहीं नीरज जी, हाँ। जिस दिन 13 तारीख को ये घटना हुई थी, हाँ। उस दिन दिल्ली पुलिस ने DVR और CCTV वो अपने कस्टडी में ले लिए थे। दिल्ली पुलिस की कस्टडी के पास है। दिल्ली पुलिस भी एक पार्टी है। दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी। जो आपने वीडियो जारी किया वो कहां से आया था? जो आपने वीडियो जारी किया वो कहां से आया? मैं कह तो रहा हूँ, मैं कह तो रहा हूँ, वो जो हमारे पास जो फुटेज पड़ी थी हमारे उसमें मोबाइल कैप्चर से थी वो। अच्छा, मोबाइल से मैं कैप्चर किया जिस समय आपके फेवर का वीडियो बन रहा था। जिस दिन वो मोबाइल डिजिटल का क्या बात कर रहे हो? उस आदमी ने उसी समय। अच्छा रुको गणेश जी, रुको, अब थोड़ा दूसरे में चले। अच्छा, काफी समय हो गया महाराज, 20 मिनट हो गए, अब दूसरे बोल दो, मैं को देते हैं। रवि जी, ये पूरा कांड क्या और इसका चुनाव पे क्या असर पड़ने वाला है? संक्षेप में रखिएगा सर, 2-2.5 मिनट में। हाँ, बिल्कुल संक्षेप में रखूंगा, क्योंकि मैं भी पार्टी का फाउंडर हूँ। जी। अरे हाँ, इंटरेस्टिंग। पार्टी के बहुत करीबी रहा हुआ हूँ। तो ऐसा नहीं है, पहले जिस 320 लोगों ने पार्टी बनाई थी, मैं उसी का हिस्सा था। तो मेरा ये सिर्फ कहना है कि मैं किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये पूछना है कि स्वाति मालीवाल जी सुबह 8:30 बजे चीफ मिनिस्टर के घर में क्या पूछने के लिए गए, क्या डिस्कशन करने के लिए? अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये भाजपा की साजिश है। वो साजिश इस तरह से है
कि शाजिया ये स्वाति मालीवाल जी वहां पे प्लांट की गई। क्यों प्लांट की गई थी? उद्देश्य ये था कि किसी तरह से स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल को कन्फ्रंट कराया जाए और इस तरह का कुछ माहौल बनाया जाए जिससे पार्टी की छवि पे असर पड़े। चुनाव पोलिंग होने से 5 दिन पहले पता लगता है कि पार्टी को 7.8 करोड़ का चंदा गैर कानूनी तरीके से मिला, जबकि 2015 में देश के माननीय गृह मंत्री खड़े होकर के हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस रोहिणी और जस्टिस RS लॉ के कोर्ट में कह चुके कि ऐसा कोई इलीगल चंदा आम आदमी पार्टी ने नहीं लिया है। हमारी IB ने इसकी पूरी जांच कर ली है। उसके बाद उसको रिहैश करके 4 दिन पहले निकाल लेना है। स्वाति मालीवाल का केस हो गया। जब से अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं तब से इनकी बौखलाहट और छटपटाहट इतनी बढ़ गई है कि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और तो और देश के गृह मंत्री खड़े होकर के कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय जो है वो रवि जी वगैरह वगैरह वगैरह। रवि जी आप 260-280 फाउंडर मेंबर्स में एक हैं। मैं वही तो समझना चाहता हूं कि स्वाति मालीवाल को कैसे प्लांट किया गया, क्या चीज थी जो कन्फ्रंट करी, कैसे? मतलब देखिए, एक रवि जी आप भी मानेंगे, आप पार्टी में अभी छोड़ चुके हैं। आपने क्यों छोड़ी मैंने आज तक पूछा नहीं, मुझे पता भी नहीं क्यों छोड़ी आपने। लेकिन अगर कोई आदमी 10, 15, 20 साल से किसी के साथ जुड़ा हुआ है और वो ऐसा आप कह रहे हो वो प्लांट हो जा रहा है, तो कुछ तो है ना उसके अंदर। आप वो ना बता करके रेटरिक बता रहे हो मेरे को। अरे सर, 118 कांग्रेसी, जिसमें से कई एक 40 साल से पार्टी से जुड़े हुए थे, चुनाव के टाइम पे 1 महीना पहले छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए। 1 मिनट 118 सर, 118 गिनती करके बता। सुनो ना, कांग्रेस के जो G20, G30, G100 है, वो तो इसलिए आप ही लोग बताते थे यहीं बैठ के कि वो सब सत्ता भोगी लोग हैं, उनको कुछ मिल नहीं रहा, इसलिए वो सब फटफटा रहे हुए छोड़ रहे हैं। इनको तो मिला है अभी राज्यसभा, अब काहे के लिए इनको चिंता है इतनी स्वाति मालीवाल को? और वो टूट गई। इसीलिए तो मैं इसी सवाल पे तो रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा, रिसर्च चल रही है आपकी? सुबह 8:30 बजे मुख्यमंत्री निवास में मार्जिन करके बिना अपॉइंटमेंट के जाने के पीछे क्या कारण था? अच्छा, क्या सब्जेक्ट था जो डिस्कस करना था? अगर बिना अपॉइंटमेंट के वो उनके ड्राइंग रूम तक घुस गई, तब तो ये और महत्वपूर्ण बात है कि स्वाति मालीवाल जी उनके बहुत करीब है। बिना अपॉइंटमेंट के हम जा सकते हैं उनके बाद, फिर भी आप और सर नीरज जी, एक तरफा बातें नहीं करनी है। एक मालीवाल जी की जो FIR है वो कोर्ट में पुलिस क्यों नहीं पेश कर रही है? उनके स्टेटमेंट और FIR के अंदर डिस्क्रिपेंसी है। फोन जो फॉरवर्डिंग की है उसको मिला के कुछ करेंगे ना अभी। और दूसरी बात, जो काउंटर FIR फाइल हुई है विभव कुमार की, उसके बारे में क्यों नहीं बात की जा रही है कि भाई वो सिक्योरिटी रिस्क था, वो घुस गई वहां पे आकर के, उनको रोका गया, उनको बाहर भेजा गया। अब आपने एक बात कही और बता दूं मैं आपको, जो पहला वीडियो है उस वीडियो में स्वाति मालीवाल जी स्पष्ट कह रही है कि मैं 112 नंबर पे फोन कर चुकी हूँ। तो और क्यों किया था? नंबर पे फोन कर चुकी हूँ। क्यों किया था? मतलब जो हादसा आप बता रहे हैं, वो हादसा तब तक हो चुका था। क्यों किया था? हाँ, तो वही तो पता लगे। उस हादसे का वीडियो क्यों नहीं जारी किया इतने डिजिटल सैनी लोग? अब देखिए, एक डीवीआर उन्हें सैटरडे को पहले तुरंत ले ली। एक वो दूसरी। मैडम प्लीज, मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दूंगा। आपने तो उसमें रवि जी पूरा वीडियो महिला रेसलर्स के आप प्रोटेस्ट करने गई थी तो आप तो घसीट रही थी जमीन के ऊपर। आज आपको स्वाति मालीवाल से इतना प्रेम पैदा हो गया, आप उसकी भक्त हो गई है। CCTV फुटेज को डिलीट किया, CCTV फुटेज को डिलीट किया। ये साबित तो ना